जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कर्क संक्रांति के बारे में। आप जानते हैं कर्क संक्रांति मकर संक्रांति से भी अधिक फलदायी और उसी की समकक्ष महत्व रखती है। शास्त्रों में कर्क की संक्रांति को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मकर की संक्रांति को। सूर्य का उत्तरायण होना जिस प्रकार से महत्वपूर्ण है, वैसे ही सूर्य का दक्षिणायन होना भी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अत्यंत गंभीरता के साथ और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है। अगर आपने इस दिन को संवार लिया तो ये एक दिन आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपके जीवन के संकटों को दूर कर सकता है और आपके लिए भगवान के द्वार खोल सकता है। इतना महत्वपूर्ण है ये कर्क की संक्रांति का दिन। तो आज हम बात करेंगे कर्क की संक्रांति के बारे में। किस दिन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मकर की संक्रांति के विषय में तो आपने अनेकों वीडियो लोगों के देखे होंगे, लेकिन YouTube पर शायद ही कुछ ही ज्ञानी जन होंगे जो कर्क की संक्रांति के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं कर्क की संक्रांति के बारे में क्या करना है। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना यहाँ से, उनको अवश्य कीजिएगा। अगर आपने उनको किया तो आपके जीवन में इससे अधिक परिवर्तन लाने वाली कोई तिथि या दिन नहीं होगा। इतना कल्याणकारी है कर्क की संक्रांति का 16 तारीख 16 जुलाई का दिन। दिन बहुत दूर नहीं है, कल ही तो है। समय कम है। सुनिए, देखिए, समझिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस महिमा को जान पाएं, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं और अपना कल्याण कर पाएं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत, त्योहार, पर्व, शुभ मुहूर्त और मांगलिक योगों के बारे में समय समय पर शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप भी सभी शास्त्रीय जानकारियाँ, पुराणों में वर्णित कथाएं और महात्म्य सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए संक्रांति के इस अवसर पर उनके आशीर्वाद से अपने सभी पापों का नाश करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय सूर्यदेव। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं, और जब सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में होता है तो इसे कर्क की संक्रांति, कर्क संक्रांति कहते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के समय एक लंबे समय तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। आप जानते हैं ना कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस समय भीष्म पितामह जो हैं वो 1-2 दिन नहीं 58 दिन तक तीरों की सैया पर सोते रहे। उनके नीचे तीर थे और तीरों के ऊपर वो सोते रहे। आखिर क्यों? उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, तो इतने कष्ट क्यों भोगे उन्होंने? किन कारणों से सूर्यदेव इतने समय तक किसकी प्रतीक्षा करते रहे? वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो वो अपने प्राण त्यागेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्य उत्तरायण होता है जनवरी के महीने में, जब मकर की संक्रांति आती है तब। और कर्क की संक्रांति 16 जुलाई से यहाँ आरंभ होता है सूर्य का दक्षिणायन होना। भूगोल की दृष्टि से अगर आप बात करें तो भूगोल की दृष्टि से तो सूर्य दक्षिणायन 21 जून को माना जाता है, जिस दिन कहते हैं कि सबसे बड़ा दिन है। उसके बाद दिन घटने शुरू हो जाते हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य का दक्षिणायन होना
कर्क संक्रांति से ही शुरू होता है, जिस दिन सूर्यदेव कर्क की राशि में, कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जब कर्क की संक्रांति आती है। आशा करते हैं हमारे किसी भी दर्शक को यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न था तो वो अब निश्चित रूप से दूर हो गया होगा कि दक्षिणायन क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण क्या होता है। और ये जो दक्षिणायन है ये 21 जून से शुरू नहीं होता तो अब 16 जुलाई से क्यों कहा जा रहा है। वो भौगोलिक दृष्टि से है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करें तब दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो वो जो उत्तरायण का समय होता है ना, उत्तरायण जो जनवरी में मकर राशि जब आती है, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो वो देवताओं के दिन का समय होता है। दिन का समय, उस समय देवताओं की सुबह होती है, देवताओं का दिन होता है। और ये जो कर्क संक्रांति आती है, यहाँ से देवताओं की रात्रि आरंभ होती है, रात आरंभ होती है। तो हमारे 1 साल के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। हमारे 6 महीने देवताओं की रात्रि होती हैं और हमारे 6 महीने देवताओं का दिन होता है। तो अभी जुलाई से लेकर और दिसंबर तक देवताओं की रात्रि का समय होता है, रात्रि होती है। कर्क संक्रांति से ही असुर काल शुरू हो जाता है, अर्थात कर्क संक्रांति से लेके और मकर संक्रांति के बीच में यदि किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, किसी के प्राण निकल जाते हैं, किसी का शरीर छूट जाता है, तो उसको ऊंची गति प्राप्त नहीं होती। उसको उतनी ऊंची गति प्राप्त नहीं होती जितनी सूर्य के उत्तरायण होने पे, अर्थात मकर की संक्रांति से और कर्क की संक्रांति के बीच में यदि किसी के प्राण निकलते हैं, उस समय जो गति प्राप्त होती है वह गति इस दक्षिणायन के समय प्राप्त नहीं होती। और असुर काल होने के कारण जीवात्मा को खूब सारी परेशानियां आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं जीवात्मा को इस समय में। आप इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि आप यहाँ कोई काम कर, आपका कोई काम है, उस काम को करवाने के लिए आपको जाना है, कुछ इमरजेंसी पड़ गई, तो कोई भी काम यदि दिन में पड़ेगा तो वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि दिवस काल में दिन के समय सारे ऑफिस खुले होते हैं, सारे कार्यालय खुले होते हैं, तो सारे जो भी आपके काम हों वो आसानी से हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। वहीं जब रात हो, रात्रि को आपको काम करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, क्योंकि अधिकतर ऑफिस तो बंद रहते हैं। चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, अस्पताल हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में 24 घंटे की फैसिलिटीज़ होती है, हमारे बहुत से लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ दिन के समय होती है ना, उतनी रात्रि को नहीं होती हैं। रात्रि को कॉल पे ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो कुल मिला के क्योंकि रात्रि को बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त ही नहीं हो पाती हैं, और रात्रि में असुर प्रवृत्ति वाले लोगों की प्रवृत्ति जो है वो हावी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस भेद को भीष्म पितामह जानते थे, क्योंकि वो तो परम ज्ञानी थे, उनसे बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं, जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि सबसे बड़े ज्ञानी यदि पृथ्वी पर हैं तो वो पितामह हैं, अतः हे पांडवों, जाओ और उनसे ज्ञान अर्जन करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। भीष्म पितामह सभी प्रकार का ज्ञान रखते थे, तो उन्हें ज्ञात था यह गूढ़ रहस्य। अब आज के समय में तो YouTube के माध्यम से और बहुत सी जानकारियाँ फैल जाती हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं, वैसे ही इस प्रकार की जानकारियाँ काफ़ी लोगों तक हैं। अभी भी आम आदमी तक इस प्रकार की जानकारी हो सकता है नहीं होगी, फिर भी पहले की तुलना में अधिक रूप से अब ये व्यापक रूप से जानकारियाँ प्राप्त हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से अब सभी लोग जान गए हैं कि दक्षिणायन में शरीर छूटना सही नहीं होता है। अब
जान तो गए हैं, लेकिन हम आप सब लोग भीष्म पितामह नहीं है ना, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान हो कि जब चाहेंगे तभी प्राण निकलेंगे। अब किसी की यदि इस समय मृत्यु आनी है तो वो तो आनी है, उसको कैसे टाल सकते हैं। 6 महीने रोका तो जा नहीं सकता, प्रतीक्षा तो की नहीं जा सकती। तो शास्त्रों ने बड़ी कृपा की है मनुष्य के ऊपर और इसका एक उपाय बताया है। स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है कि कर्क संक्रांति के दिन अपने हाथों में, अपनी अंजलि में जामुन का फल लें। जामुन का फल आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश में आई गेस इसे जावा प्लम या ब्लैक प्लम कहते हैं। और क्योंकि ये प्रमुख रूप से भारत में ही होता है तो इसीलिए इसे इंडियन ब्लैकबेरी भी कहा जाता है। तो अपने हाथ में ये जामुन का फल लीजिए, जामुन लीजिए और उससे सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य देते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित ही कर दिया। तो ये भावना रखते हुए, इस प्रकार बोलते हुए, इस भाव से आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। बस केवल इतना ही करना है और इससे आप स्वयं को 100% सेफ कर लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे। देखिए प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, प्रिय माताओं, प्रिय बहनों, हम सभी पुण्य कर्म किस लिए करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, प्रभु के धाम की प्राप्ति के लिए, अपना परलोक सुधारने के लिए और इस समय में सुखों की प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए अब क्योंकि दक्षिणायन जो है वो इस प्रकार से हानिकारक है, तो ये एक उपाय है जिसको आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है दक्षिणायन में इस लाभ को लेने का। दक्षिणायन में ये जो नियम बना है कि आत्मा, क्योंकि रात्रि है देवताओं की, तो किस प्रकार से उसको सहूलियतें मिलेंगी वो संभव नहीं है। परंतु जब इस विधि से आप जल अर्पण करते हैं, ये शास्त्रीय विधि है यहाँ पे, तो आप दुर्गति से बच जाते हैं। और सद्गति की इच्छा तो सभी को होती है, किसी को ये भी नहीं पता कि कब किसके प्राण निकल जाएं, इसीलिए सभी को ये उपाय करना चाहिए। तो आप ये जानकारी सभी को दीजिए, अपने पास रखिए, अपने मित्रों को दीजिए, अपने जो भी मिलने वाले हैं सभी को दीजिए। बहुत परिश्रम वाला काम भी नहीं है जो बताया है, परंतु इससे आपका जो जीवन और जीवन के जो हमारा सार होना चाहिए वो सुधर जाएगा। देखिए, मृत्यु तो अटल सत्य है, न जाने कब आ जाए कह नहीं सकते, परंतु आनी तो अवश्य है। और यदि किसी को मेरी बातों पर आशंका है कि ये सत्य नहीं है, तो मैं पुनः आपको बताऊं कि आप ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो पुराणों से संबंधित होती है और यहाँ हम वही बात करते हैं जो सही है, ऑथेंटिक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। आपको लग रहा हो कि ये मैं कोरी कल्पना बता रहा हूँ, तो एक काम कीजिए, गीता प्रेस का एक संक्षिप्त स्कंद पुराण आता है, उसमें पेज नंबर 650 देख लीजिएगा। पेज नंबर 650। हाँ, आपके पास अब नया वर्जन होगा तो हो सकता है कुछ 2-4 पेज ऊपर नीचे हो, क्योंकि मेरे पास जो प्रति है वो पुरानी है। नई प्रति में कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं, तो हो सकता है कि 2-4 पेज ऊपर नीचे हो, अन्यथा पुरानी प्रति में यही पेज नंबर है। इस पर आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा, आपको स्वयं जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हम यहाँ से जो भी बताते हैं वो शास्त्र सम्मत बातें ही होती हैं, जो पुराणों में, शास्त्रों में कही गई हैं, जो हमने अपने पढ़ाई के दिनों में ज्ञान अर्जित की हैं, या जो हम आज पुराण पढ़ के, पुस्तकें पढ़ के, जो भी धार्मिक और शिक्षा की कथाएं हैं, हमारी शिक्षा की जो पुस्तकें हैं, हमारी ग्रंथ हैं हमारे, उनको पढ़ के ही हम आपको बताते हैं। अब सुनिए कि अर्घ देना कैसे है। देखिए, 16 जुलाई को प्रिय भक्तों कर्क की संक्रांति है, इसको नोट कर लीजिए कहीं।
और सुबह सूर्य उदय से ये जो पुण्य काल है ना, ये शुरू होगा और सायंकाल को 5:40 तक ये समय रहेगा। तो अर्घ्य हम कहाँ दें? अर्घ्य आप अपने घर के मंदिर में दे सकते हैं, आपके आसपास कहीं मंदिर है तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं। जामुन अपने हाथ में लेके खड़े हो जाना और खड़े होकर सुबह सुबह पुरुष सूक्त का पाठ सुन लेना। पुरुष सूक्त का पाठ सुनने की बात इसलिए क्योंकि ये पाठ ना वैदिक मंत्रों वाला है। सबके लिए इसको पढ़ना बड़ा ही कठिन है। इसके अंदर मंत्र हैं और मंत्रों को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इसे सुन लीजिएगा, हमने अपने चैनल पर अपलोड भी किया है। सवाल आता है जी कि ये प्रयोग कौन कर सकता है? तो देखिए, इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, स्त्री से लेके पुरुष तक, कन्या से लेके महिला तक, कोई भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ में जामुन लेके खड़े हो जाना, पुरुष सूक्त का पाठ सुनना, पाठ करना, और जो मैंने अभी प्रार्थना आपको बताई थी वह प्रार्थना करना कि 6 महीने में यदि मेरे प्राण निकल जाएं तो ये समझिएगा कि मैंने अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित किया है। इस प्रार्थना को करते हुए वो जामुन भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर ही अपने मंदिर में अर्पित कीजिएगा। आप ये प्रयोग घर में नहीं, अगर मंदिर जा रहे हैं तो शिवालय में भी कर सकते हैं और शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो जामुन है इनका करना क्या है। जो चढ़ा रहे हैं इसमें जामुन, तो ये जामुन आपको खाना नहीं है, ये जामुन आपको विसर्जित करनी है, विसर्जन करना है। अब यदि आप कहीं मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो वो वहीं रहने दीजिएगा, वो अपने आप पंडित जी कर लेंगे जो करना है उसका। लेकिन यदि आप घर पर चढ़ा रहे हैं, अपने घर के मंदिर में इस कार्य को कर रहे हैं, उपयोग को कर रहे हैं, तो आपको, जैसे हम मंदिर में फूल मालाएं आदि चढ़ाते हैं फिर उनका विसर्जन कर देते हैं ना, उसी प्रकार से उन जामुन का भी आपको विसर्जन करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस प्रयोग को अवश्य रूप से करवाइएगा, अवश्य रूप से करवाइएगा, सभी के हाथों से करवाइएगा इस प्रयोग को। घर में बड़े बूढ़े बच्चे जो भी हैं सबको करवाइएगा, परंतु ये उपाय ऐसा है जो बिना किए आपको रहना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई साधन ही नहीं है। जीवन को संवारने वाला साधन है ये, और सदा सदा के लिए है। जीवन में एक बार आती है मकर संक्रांति, एक बार आती है कर्क संक्रांति, तो कर्क संक्रांति पर ये आपको अवश्य करना ही चाहिए। अब यदि कुछ लोग कहें जी कि जामुन मिलेगा कहाँ, तो देखिए, पहले तो ये जो सीज़न है ना, अभी ये जो मौसम है इसमें जामुन आती है, जामुन का ही मौसम है, जामुन का ही सीज़न है, इसलिए आपको अवश्य ही मिल जाएगी जामुन। और जो शास्त्रों में लिखा था, जो विधि थी, मैंने तो आपको बता दिया, मेरा कर्तव्य था जो पुराणों में लिखा है वो बताना। लेकिन शास्त्रों में ना सभी का कुछ ना कुछ ऑप्शन भी दिया गया होता है। शास्त्र ये कहते हैं कि यदि आपने कभी भी भगवान को कुछ अर्पण करना हो, पूजा आदि करनी हो, और वह वस्तु आपकी पूजा के लिए वहाँ उपलब्ध ना होना, तो हाथ में चावल लेके भगवान से प्रार्थना करते हुए वह अर्पित कर देना चाहिए। आपको उस वस्तु का अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। ये जब हम पूजा पाठ कराते हैं तो वहाँ पे एक विधान दिया गया है। तो यदि जामुन ना मिले तो अपने हाथ में चावल ले लेना, पुष्प ले लेना, पुरुष सूक्त सुनना, और वह जो प्रार्थना आपको बोली है वह प्रार्थना बोलिएगा। फिर भी मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि जामुन के फल से ही करें, जामुन के फल से ही इसका प्रयोग करें और भगवान को अर्पित करें। इससे आप पूर्ण रूप से और निश्चित रूप से सुरक्षित हो जाएंगे। अब आगे सुनिए, जिस प्रकार से उत्तरायण में सूर्य पूजा की महिमा होती है ना, मकर संक्रांति पे सूर्य की पूजा की महिमा, उसी प्रकार से दक्षिणायन में भी कर्क की संक्रांति पर भी सूर्य की उपासना का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक फल है। अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो आप इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य रूप से देना, जरूर देना, भूल के भी छोड़ना नहीं इसको। सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना। यदि आप प्रतिदिन सूर्य को जल नहीं भी देते हैं
तो कोई बात नहीं, इस दिन आप सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिएगा। दक्षिणायन के दिन आप सूर्य को जल दीजिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा और वह सूर्यदेव को दीजिएगा। कर्क संक्रांति के दिन पितरों को दिया हुआ जल उनको अक्षय पुण्य प्रदान करता है, उनको अक्षय तृप्ति प्रदान करती है। तो आप एक तांबे का लोटा लेना, पहले उसमें गंगा जल डालना, फिर सादा जल भर लेना, फिर उसमें थोड़े से काला तिल, कुशा हो तो कुशा और तुलसी का पत्ता ये डालिएगा और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। गीता के 7वें अध्याय का पठन कीजिएगा, पाठ कीजिएगा या श्रवण कीजिएगा। हम आपके लिए अपलोड करेंगे, पहले से हमने अपलोड किया है गीता का 7वां अध्याय, आज फिर हम आपके लिए अपलोड करेंगे जिससे कि आप इसका लाभ ले सकें। गीता के 7वें अध्याय को सुनना वीडियो में, यूँ तो हम आपको पूरी विधि बताएंगे कि कैसे आपने पाठ सुनना है, क्या क्या चीज़ें लोटे में डालनी है और कैसे वो जल अर्पित करना है। फिर वो जो जल होगा वह अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। पहले ये संकल्प करना कि यह पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित कर रहा हूँ और इस संकल्प के बाद आप उस जल से अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा। यह जल अपने पितरों को अर्पित कर दीजिएगा। पितरों को तृप्त करने वालों का जीवन सदा ही खुशहाल हो जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। उनके घरों में जो संतानें आती हों बड़ी उत्तम होती हैं। कर्क की संक्रांति पर भूल के भी आपको किसी के दान का नहीं खाना चाहिए। कर्क की संक्रांति पर भूल के भी किसी का दान नहीं खाना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा खाते हैं तो हमारा 6 महीने का पुण्य उसको चला जाता है। इसका ध्यान रखिएगा कि 6 महीने का आपने एक दिन खाया किसी का और 6 महीने का अपना पुण्य आप गवा देंगे। अगर कहीं कोई मजबूरी लगे, कभी लगे कि हाँ यार कुछ ऐसा अवसर आ रहा है, तो उससे बचना है आपको। कोई बहाना बना दीजिए, जो भी कारण दीजिए, परंतु किसी और का अन्न, किसी और के यहाँ की कोई वस्तु संक्रांति के दिन, कर्क की संक्रांति 16 जुलाई को नहीं खाना। यदि कहीं भंडारा आदि लगा हो तो वहाँ पर भी नहीं खाना और हो सके तो इस दिन दान देना। इस दिन किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म अनंत फल देता है। जैसे मकर संक्रांति पर किया जाने वाला दान पुण्य आदि जो है वो अनंत फल देता है, वैसे ही यह भी अनंत फल देता है, अनंत गुना फल देता है। इसीलिए ये कर्म अवश्य कीजिएगा। अन्न दान कीजिएगा, जल दान कीजिएगा, ब्राह्मण को दान दीजिएगा, दक्षिणा दान कीजिएगा, दान दीजिएगा जितना हो सके और किसी और का अन्न आदि कुछ भी खाना नहीं, बचना है। और ये जामुन का जो हमने एक उपयोग आपको बताया है, ये अवश्य करना है। जामुन अवश्य रूप से आपने अर्पित करनी है भगवान को, क्योंकि अपने जीवन की सुरक्षा सबसे पहले है। और फिर ये तो एक ऐसा उपाय है ना कि इसके अलावा कोई है ही नहीं ऑप्शन हमारे पास, जाना निश्चित है। अगर इन 6 महीनों में गलती से प्राण निकल जाएं तो हमें उस परेशानी से बचने के लिए ये साधन करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी कर्क संक्रांति के बारे में। जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ फिर कहूँगा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे सभी लोग लाभ ले सकें। क्योंकि ये जो 6 महीने का समय है ना, ये बड़ा ही मुश्किल समय है। यदि किसी के प्राण निकल जाते हैं तो उसकी गति हो नहीं पाती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताई गई हैं उनको सभी लोग करें, सभी को लाभ प्राप्त हो। ईश्वर सबका कल्याण करें। चैनल पर नए हैं, ऐसे ही अच्छी जानकारियां पाते रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय सूर्यदेव।